हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आशा वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग यारा का 16वां भाग। ऑफिस पहुंचकर जब पलक को ये पता चला कि उसका सिलेक्शन सेक्रेटरी की जॉब पर हुआ है तो उसने बेहद बेबसी के साथ खुद को कोसा। आपको पता है ना कि आपने अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अकाउंटेंट की पोस्ट पहले ही फुलफिल हो जाने के कारण आपको सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। मिस्टर मलिक ने पूछा। अब तो पलक इधर उधर देखने लगी। जॉब मिलने की खुशी में उसने अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं देखा था और कल जब उसे उसके काम से जुड़ी हुई चीज़ बताई जा रही थी तो उसने समझा कि हो सकता है यहाँ अकाउंटेंट के पोस्ट पर काम ज़्यादा हो। लेकिन अब जो मिस्टर मलिक ने कहा तो अलग सोच में पड़ गई। कॉर्पोरेट सेक्टर में सेक्रेटरी की जॉब कितनी बदनाम है, ये बात तो पलक से छुपी नहीं थी। क्या करें क्या ना करें, जैसे झूले में पलक झूलने लगी। अपने अपॉइंटमेंट लेटर में केवल उसने सैलरी देखी थी। सैलरी अच्छी थी और सैलरी पिछले जॉब से दुगनी थी। एक तो उसे इतने बड़े शहर में जॉब नहीं मिल पा रहे थे, दूसरे में यहाँ पर बिना किसी सिफारिश के जॉब मिली थी और वह भी इतनी अच्छी सैलरी पर। तो ना कहने का सवाल नहीं हो रहा था। बस बात यहीं पर जाकर फंस रही थी कि पोस्ट सेक्रेटरी की है। पलक ने सोचने में कुछ पल लिए और फिर बोल उठी, जी सर, ओके, कल जो आपको समझाया गया था आज से आपको वही काम करना है। मिस्टर मलिक पलक को अपने साथ लेकर अपने केबिन में आए। हमारे सर ने आज से पहले सेक्रेटरी नहीं अपॉइंट किया। आपके इस पोस्ट पर आने से पहले सर का सारा काम मैं करता था, लेकिन अब आपको करना होगा। आपकी मदद के लिए आज मैंने पहले उनका शेड्यूल बना दिया है। आप एक बार इसको देख लीजिए और उसके बाद सर को बता दीजिएगा। सर को ब्लैक कॉफ़ी पसंद है, उन्हें दूध नहीं पसंद। इसके अलावा उन्हें अपनी सारी चीज़ सही जगह पर पसंद है, लेकिन इसमें ये भी बात ध्यान रखने की है कि वो कोई भी चीज़ सही जगह पर नहीं रखते, वो सब कुछ इधर उधर रखते हैं। उन्हें व्यवस्थित करना पड़ता है वरना वह चिल्लाते भी हैं। मिस्टर मलिक एक एक करके कंपनी के मालिक के बारे में बता रहे थे। सब बात बताने के बाद उन्होंने पलक से पूछा, मेरी सारी बात समझ गई आप? वैसे तो मैं बहुत कुछ समझ गई हूँ, लेकिन अगर बीच में कहीं गड़बड़ होगी तो मैं आपसे पूछ लूँगी। पलक ने बिल्कुल नॉर्मल तरीके में कहा, लेकिन जिस मासूमियत से उसने अपना सर हिलाया था उसको देखकर मिस्टर मलिक के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मिस्टर मलिक 50 वर्ष के अनुभवी इंसान थे। पलक को इस पोस्ट के लिए अपॉइंट करना उन्हें समझ में नहीं आया था, लेकिन बॉस के ऑर्डर से मजबूर थे। लेकिन अभी पलक को देखकर वह अच्छे खासे सच में पड़ गए थे। आप अभी बिल्कुल बच्ची हैं मिस पलक, न जाने क्यों इसे दुनिया में आ गई, मिस्टर मलिक ने बिल्कुल सच्चाई से कहा। पलक उदासी से मुस्कुरा दी। वो उन्हें क्या बताती कि वो न केवल इस दुनिया में आई है बल्कि इस दुनिया की कड़वी सच्चाई भी वह देख चुकी है। चलिए, आज से आपका काम शुरू होता है। ये लीजिए आज का शेड्यूल। सर अपने केबिन में आ चुके हैं, आप जाकर उनसे मिल लीजिए। वैसे तो हमारे सर बाय नेचर बहुत अच्छे हैं और करैक्टर भी उनका बिल्कुल साफ है, इसलिए आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। ही विल कोऑपरेटिव फॉर यू। बस आप उनके गुस्से से परहेज कीजिएगा। गुस्से में उन्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ता। मिस्टर मलिक ने पलक के हाथ में पेपर थमाते हुए कहा। शेड्यूल का पेपर लेकर पलक उसे सरकारी निगाह से पढ़ने लगी। और हाँ, यह आपका स्पेशल नोटबुक। अपने के कैबिनेट में से एक टैबलेट और पेन निकालकर टेबल पर रखते हुए मिस्टर मलिक ने कहा, सर के जरूरी जितने भी काम हैं और जितने भी वह नोट वगैरह देते हैं आप इसमें से कर सकती हैं। इसमें केवल ऑफिस से ही रिलेटेड चीज़ होगी और ऑफिस से रिलेटेड आर्टिकल्स ही है, जो कि मैंने इससे पहले कर रखा है। एक बार जब आप फ्री टाइम में इसको देख लेंगी तो आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। सर का केबिन 5वें फ्लोर पर है। 4th फ्लोर से या फिर किसी भी फ्लोर से डायरेक्ट 5th फ्लोर तक कोई लिफ्ट नहीं जाती।
आपको यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे एक स्पेशल लिफ्ट है जो कि केवल सर यूज़ करते हैं और उसके लिए जब तक आपको परमिशन नहीं मिलेगी आप उसे यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि सर को अपनी पर्सनल चीज़ किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं। आपका केबिन सर के बगल में है और आपके केबिन के डोर पर आपका नाम प्लेट लगा होगा। मिस्टर मलिक ने कहा। पलक ने दोनों चीज़ अपने हाथों में ले ली। थैंक यू सर। पलक धीरे से मुस्कुराई। ऑल द बेस्ट मिस पलक सिंह राजपूत, मिस्टर मलिक ने कहा। पलक धीरे धीरे से उनके केबिन से निकल गई और जाते जाते उसने धीरे से ही केबिन का दरवाजा बंद किया था। हे भगवान, इतनी मासूम बच्ची है और इसकी ड्यूटी ड्रैकुला के पास है। बस किसी तरह से संभाल लेना कि वह इस मासूम बच्ची पर ना चिल्लाए। पलक को अपनी दुआओं के घेरे में भेजकर मिस्टर मलिक ने अपनी कुर्सी संभाल ली। उन्हें क्या पता था कि पलक के आगे खुद प्रणव की आवाज़ नहीं निकलती। प्रणव कल रात को अपने फ्लैट पर रुका था और सुबह 8 बजे ही वहां से निकालकर ऑफिस चला आया था। आज उसके ऑफिस में जल्दी आने के कारण ही यहाँ पर जल्दी काम शुरू हो गया था। पलक 5th फ्लोर पर आकर लंबे चौड़े गलियाने को देखने लगी। किधर जाए समझ में नहीं आ रहा था। दोनों साइड केबिन बनाए हुए थे, पर सारे केबिन के दरवाजे बंद थे, इसलिए सबके दरवाजे पर नेम प्लेट पड़ते हुए वह अपने केबिन तक आई। इधर प्रणव की नज़रें सीसीटीवी कैमरे पर ही लगी हुई थी, जिसकी लाइव टेलीकास्ट उसके पीसी पर चल रही थी। पलक के एक एक हरकत पर उसकी नज़र थी। पलक के बढ़ते हुए हर एक कदम के साथ ही उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। जलजला सा है दिल की गलियों में, शायद तेरे एहसास गुजरे हैं इधर से, अब तो देखना है जाने जाना, कितने एहसास बाकी है तेरे संग यारा। आखिर कौन सा जलजला प्रणव के दिल से गुजर रहा था, कौन सा ऐसा रास्ता जो प्रणव को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, जिससे कि एक खूबसूरत कहानी बहुत लोगों की तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ सके। मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। हर हर महादेव।